ग्राउंड तो पूरे में सेट कर दिया है ना। तो मेरा अभिषेक पोद्दार है। शॉर्ट में अपना परिचय दीजिए। मैं वैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ टीसीएस में, पर अभी क्रिकेट से थोड़ा जुड़ाव ज़्यादा हुआ है, तो क्रिकेट की फील्ड में 19 स्पोर्ट क्रिकेट एकेडमी में एज ए कोच वर्क कर रहा हूँ। और अभी हमने एक ग्राउंड भी डेवलप किया है, तो इसको भी संभाल रहे हैं अभी। तो ये जो एकेडमी आपका ग्राउंड है, ये किस जगह पे स्थित है? ये सूर्या सिटी से आगे आगरा रोड पर राधिका विहार कॉलोनी है, उसमें ये ग्राउंड स्थित है। आपने इधर एक चैंपियनशिप कराई है, उसके बारे में बताइए। क्या कौन सी चैंपियनशिप थी, कौन जीता कौन हारा? इस मैदान का इनॉग्रेशन 19 दिसंबर को हुआ था। तो हमारा विचार था कि भरतपुर की जितनी भी टीम्स हैं, जो लोग लेदर बॉल क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने सोचा था कि एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो हमने एक टूर्नामेंट भरतपुर कप 2023 के नाम से 24 दिसंबर को स्टार्ट किया था। और इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था, जिनके मैचेस हमने नॉकआउट बेसिस पे कराए थे। उसका फाइनल मुकाबला आज 31 दिसंबर को खेला गया था, जिसमें टीमें थी KMR एकेडमी नदबई और RD बॉयज़ की टीम। तो इन दोनों टीमों के बीच 20 ओवर का आज एक मुकाबला खेला गया था, और इस टूर्नामेंट में KMR एकेडमी की टीम विजयी रही है। तो फर्स्ट सीजन जो है भरतपुर कप का, वो KMR एकेडमी को जाता है। जितनी भी टीमों ने भाग लिया था, तो इसमें आपने कोई एंट्री फीस रखी थी, सबको निःशुल्क था? ये टूर्नामेंट सभी टीमों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क था। तो किसी भी टीम से कोई इसमें एंट्री फीस नहीं ली गई है। इसका पर्पस खेल को बढ़ावा देना था कि जो प्लेयर्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो लेदर बॉल खेलना चाहते हैं, और सभी मैचों में नई बॉल का उपयोग भी किया गया था, और जो अच्छे खिलाड़ी रहे मैचों में और टूर्नामेंट में, उनको शील्ड और अन्य चीज़ें प्रदान की गई थी। ये ग्राउंड देख के भरतपुर जैसे शहर के लिए, जहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है क्रिकेट को लेके, मुझे देख के खुशी हुई, और अब शायद हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको देख के बहुत खुशी होगी। इसको खोलने के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? हाँ, कठिनाइयाँ तो बहुत आई। ये मैदान का जो काम शुरू हुआ था वो जून के माह में हुआ था, जो पीक गर्मी का मौसम रहता है। तो उस समय पिच का लेट डाउन और ये सब चीज़ें की गई थी, क्योंकि पिच को बनाने के लिए कुछ खुदाई की आवश्यकता होती है, और फिर उसमें कंक्रीट और फिर मिट्टी डलती है ऊपर। तो वो काम जून के माह में स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद फिर थोड़ा बारिश का मौसम आया, तो थोड़ी कठिनाइयाँ ज़्यादा हुई, क्योंकि मैदान उस स्टेज पे डेवलप नहीं हो पाया था उस समय तक। तो खरपतवार वगैरह के मामले में थोड़ी हमें कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी इस मैदान के लिए। लेकिन उसके बाद सितंबर माह के बाद फिर धीरे धीरे इसमें घास लगी। अक्टूबर के माह में वो घास का सेटअप हुआ पूरा, और प्लेयर्स के लिए फैसिलिटीज़ यहाँ पे डगआउट बनाए गए। तो ये सारी फैसिलिटीज़ बनते बनते करीब 6 महीने का समय इस ग्राउंड में लग गया, और 19 दिसंबर को इसे मेरा इस ग्राउंड का इनॉग्रेशन हुआ था। तो ये इसकी इतिहास है इस मैदान का। आप एकेडमी रन कर रहे हो जी। तो आपके पास कितने खिलाड़ी हैं अभी? हमारी एकेडमी को करीब 2 साल अब होने को आए हैं। शुरुआत एक क्लब से करी थी, क्लब 3 साल पहले खुला था, लेकिन एकेडमी हमने शुरुआत करी थी कृष्णा नगर में करीब 1.5 से 2 साल पहले। तो शुरुआत 1-2 बच्चों से ही हुई थी, लेकिन अभी हमारे पास करीब 80-90 बच्चे हैं अभी, जो हमारी एकेडमीज़ में हमसे जुड़े हुए हैं और क्रिकेट यहाँ पर सीख रहे हैं। एक बात बताइए, बहुत से लोग होते हैं जिनको क्रिकेट का शौक तो होता है, ठीक है ना, पर उनके पास इतना पैसा नहीं होता वो क्रिकेट खेल सकें, या आप जैसे इतनी बड़ी एकेडमी, इसकी भी कोई ना कोई फीस होगी जी, वो मैनेज कर सकें जी। तो अगर आपके पास ऐसा कोई क्रिकेटर आता है जिसमें आपको लगता है कि हाँ भविष्य है, क्रिकेट है, तो वो आपसे कुछ उम्मीद कर सकता है? बिल्कुल। आई थिंक हमारा पहले भी इस बारे में डिस्कशन हुआ है। किसी का भी खेल पैसे की वजह से नहीं रुकेगा। ये 19 स्पोर्ट ने प्रण पहले भी लिया था और उस पर कायम है अभी भी। कोई भी बच्चा जो खेलना चाहता है, टैलेंटेड है और डिसिप्लिन के साथ खेल में आगे बढ़ना चाहता है, हम उसके साथ खड़े रहेंगे, और साथ मिलकर चलने से ही सफलता मिल पाएगी। ना वो अकेले कुछ ज़्यादा हासिल कर पाएंगे, ना हम अकेले कुछ ज़्यादा हासिल कर पाएंगे। तो हम साथ मिलकर जब चलेंगे,
उनके साथी बन के और वो हमारे साथी बन के, तो हम डेफिनेटली कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है कि फीस की, तो जैसे मैंने बताया कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए हमारी पूरी फैसिलिटीज़ रहेंगी, उनके साथ हम खड़े रहेंगे। अब आपसे दूसरी क्वेश्चन करता हूँ, एक थोड़ा हट के। जी। भरतपुर शहर में ऐसे ग्राउंड, ऐसी एकेडमी गिनी चुनी है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्रिकेट को बढ़ावा नहीं है, मेरा कहने का मतलब संसाधन इतने कम भरतपुर शहर में क्यों? भरतपुर शहर से क्यों नहीं निकल के जा रहा कोई क्रिकेटर, कोई IPL में, रणजी में, नेशनल टीम? मतलब भरतपुर में ऐसी ना प्रतिभा की कमी है, ना खिलाड़ियों की कमी है, जी। देखा जाए तो संसाधनों की कमी है जी। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी किसी एक आदमी को देना थोड़ी नाइंसाफ़ी होगी। ये चीज़ें कल्चर से चलती हैं, तो कल्चर डेवलप होने में समय लगता है, लेकिन उसकी नींव रखी जानी जरूरी है। अगर उस कल्चर की नींव हम पहले रख देंगे तो उस कल्चर को डेवलप होने में, उसे बड़ा होने में जो समय लगता है वो तो लगेगा ही, लेकिन उसकी नींव रखना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक इसकी नींव रखी गई है। पहले भी बहुत काम हुआ है क्रिकेट की फील्ड में, क्रिकेट के क्षेत्र में, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस मैदान के बनने के बाद बढ़ावा ज़्यादा मिलेगा खिलाड़ियों को, और इस तरह के और मैदान और एकेडमीज डेवलप होंगी, और वहाँ से कल्चर क्रिएट होगा। और एक बार कल्चर क्रिएट हो गया तो फिर जो बच्चे हैं उनको किसी को देखने की आवश्यकता नहीं होगी, वो अपने दम पे आगे बढ़ सकते हैं और अपना नाम कमा सकते हैं। ये टूर्नामेंट्स होते हैं जो जैसे आपने अभी कराया जी। ये लगातार होते रहनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। पर्सनल नहीं कह रहा, जैसे आपने कराया वो अलग चीज होगी, एसोसिएशन है जी। ठीक है ना, ये इतने बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हैं, ठीक है, तो इन लोगों को भी करानी चाहिए ना, जिससे मतलब एक खिलाड़ी को एक प्लेटफॉर्म मिले उस पर परफॉर्म करने के लिए। जब परफॉर्म करेगा उस पर वो चमकेगा या फेल होगा, फेल होने से भी सीखेगा और चमकेगा तो वो आगे बढ़ेगा। तो ऐसे क्यों नहीं होते हो, क्यों करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए आपकी नज़र में? नहीं, बिल्कुल ऐसे जब किसी खिलाड़ी को गहरे पानी में डाला जाएगा तभी पता लगेगा कि वो कितना परफॉर्म कर सकता है। अब हम डायरेक्ट किसी प्लेयर को, फॉर एग्जांपल वो RPL खेल रहा है या कोई और टूर्नामेंट रणजी में जाता है, तो शायद वो एटमॉस्फेयर, वो वाइब जो होती है वो हैंडल ना कर पाए। तो इस तरह के टूर्नामेंट से क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर वो पहले ही फेस कर लेते हैं, तो उससे नेक्स्ट लेवल थोड़ा ईजी हो जाता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स अगर डिस्ट्रिक्ट में ही कुछ अच्छे लेवल के टूर्नामेंट होंगे, इसमें सारी एकेडमीज पार्टिसिपेट करेंगी और वो एटमॉस्फेयर उनको पहले ही मिल जाएगा, तो जब वो आगे स्टेट लेवल पे जाएंगे तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हम कुछ नई दुनिया में आ गए। उस तरह की क्रिकेट वो पहले ही खेल चुके होंगे। हालांकि वहाँ कुछ नए चैलेंजेस आएंगे, लेकिन शायद वो उनको फेस करने में थोड़ी और आसानी महसूस करें, बनस्पत उसके जब उनको मैचेस यहाँ पे कम मिले या टूर्नामेंट्स उस तरह के ना खेल पाएँ। भविष्य में भरतपुर से खिलाड़ी रणजी में, IPL में या नेशनल टीम में पहुंचने की हम उम्मीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल। अब चीज़ें पहले से बहुत बेहतर हुई हैं, खिलाड़ी कुछ निकल रहे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रायल्स प्रोसेस भी हो रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में रणजी ट्रॉफी में, RPL में इस तरह के प्लेयर्स निकलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि एक भरतपुर प्रीमियर लीग के नाम से एक टूर्नामेंट कराने की और कोशिश है, जिसमें भरतपुर के सारे टॉप प्लेयर्स, चाहे वो किसी भी एकेडमी से हो, वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उसके ज़रिए कुछ टॉप टीम्स बना के उनमें एक प्रतियोगिता कराई जाएगी, जिससे आगे उन बच्चों को सहूलियत मिले आगे जब वो खेले जाएं। तो भरतपुर का भविष्य सही हाथों में उम्मीद कर सकते हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि खिलाड़ियों के लिए अब सुविधाएं काफ़ी बेहतर हैं पहले से। धन्यवाद।